हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। मेरा नाम है सुनील और आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं 9 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर लेक्चर का पीडीएफ फाइल या इस चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन के अलावा फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल क्या होगा? हाल ही में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कितने महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? हाउ मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैव बीन टेकन इन द रिसेंट हरियाणा कैबिनेट मीटिंग? तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा 10, यानी कि सवाल का ठीक ऑप्शन है 10। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब सर, ये 10 डिसीजन कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिसीजन जो है वो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एनुअल रिपोर्ट होती है बजट, और अभी रिसेंटली आप लोगों ने मुझसे भी पढ़ा होगा बजट पूरा, और बजट हमने 1 फरवरी को जो हमारा यूनियन बजट है, जो कि हमारी ताई जी कहिए या हमारी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने पेश किया है। और निर्मला सीतारमण ने तो यूनियन बजट पेश किया है, लेकिन हमारे हरियाणा का सेपरेट तरीके से बजट आ रहा है 2 मार्च को। अब ध्यान रखिएगा, ये बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च को आए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे केंद्र में भी तो यूनियन बजट है, उसका बजट सेशन फरवरी से लेके मार्च तक चलता है, वो तकरीबन मई तक चलेगा, बल्कि वो तो फरवरी से लेके मई तक चलेगा, और ये वाला बजट सेशन मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सर, पेश कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वित्त मंत्री वर्तमान में हमारे खट्टर साहब ही है, यानी कि मुख्यमंत्री ही है, उन्हीं के पास ही वित्त मंत्रालय का ही पदभार है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट जो घोषणा है वो ये है कि ग्रुप सी और डी के पदों पे जल्द होगी भर्तियां, यानी कि जो आप लोग सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन अगर आप धीरे कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को एग्जाम नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इस बजट सेशन के तुरंत बाद। यानी कि संभावना कुछ ऐसी हुई कि मार्च के लास्ट में या आपको अप्रैल मई के दौरान ये एग्जाम की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ये संभावना है। तीसरी घोषणा थी 60 की आयु पूरी होने पर स्वतः आएगी बुढ़ापा पेंशन। मान लेते हैं एग्जाम्पल से किसी परिवार के अंदर सालाना आय 1,80,000 से कम है और हस्बैंड और वाइफ है, उनकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है, तो उनको उनकी जो पेंशन है उनको बनाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक वे से उनकी पेंशन आ जाएगी। सर, ये ऐसा कैसे होगा? अपने आप कैसे अकाउंट में पैसे आएंगे? तो इसके लिए आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे परिवार पहचान पत्र PPP योजना के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, उसी के तहत इसे ऐड ऑन किया गया है। तो अगला पॉइंट है 4th नंबर, वो गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को मंजूरी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कोई गलत तरीके, जैसे मान लेते हैं कि जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, जो धर्म को चेंज कर देते हैं, तो उस हिसाब से उसको रोकने वाला बिल है, उसके 2022 को मंजूरी दे दी गई है। संस्कृत आचार्य को MA व शिक्षा शास्त्री को BEd के समकक्ष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एक शाहाबाद शुगर मिल के लिए एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ की मंजूरी मिली है। एक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 20 अधिनियम होंगे जो निरस्त है और वह उपयोग में नहीं है, मतलब जो अधिनियम काम के नहीं है, उन अधिनियमों को जो ना हटा दिया जाएगा। निजी जमीन पर बनी इमारत को 20 साल तक एक परिवार कर पाएगा क्लेम। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। MMPSY में केंद्र सरकार की 5 योजनाओं को किया जाएगा सम्मिलित। ठीक है, और 65 वर्ष की आयु पूरा जो कर चुके नंबरदार हैं उनका मेडिकल चेकअप होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणाएं जो आपको याद रखनी है, काफी जरूरी चीजें। अगला सवाल आता है कि हाल ही में किसके द्वारा ई गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ई गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में NIC के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। NIC हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है ई गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन। हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रत्येक खसरा और विशेष गिरदावरी में फसल क्षति के रिकॉर्ड रखने के लिए अनुकूल सुविधाएं जो है ना प्रदान किया करती है पटवारियों को ये। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से बस ऐसा ही होगा कि निरीक्षण कर लिया जाएगा, ड्रोन से जो निरीक्षण होगा, जो गिरदावरी की जाएगी उसको मोबाइल में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसको बहुत आसानी से फिर जो है ना किसानों को सहायता दी जा सकेगी।
NIC है, इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और उसकी डायरेक्टर जनरल का नाम है नीता वर्मा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। ठीक है, अगला सवाल हमारा कौन सा आता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा की किस योजना को ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है? ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, यानी कि सवाल का ए ऑप्शन ठीक है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम है, इसको ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है रिसेंटली। सर इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? इससे बेनिफिट ये है कि मान लेते हैं कि आपने कुछ पैसा दिया है रिलीफ फंड के अंदर और आपको यूं लगता है कि यार मेरे को पता भी होना चाहिए ना कि ये पैसा सरकार के पास मैंने टोटल कितना दे दिया, गवर्नमेंट ने उसे कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो ये सारी चीजें पारदर्शी हो जाएगी। लोगों को जो है ना इस चीज का पूरा ब्यौरा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम होगा। पारदर्शी शासन करने के लिए ईमानदार सरकार के तहत ये टैग दिया जा रहा है। अंत्योदय सरल पोर्टल के जरिए भी जो है ना इसका आवेदन किया जा सकेगा। तो राहत कोष से आर्थिक मदद किसी को लेनी है तो वो ऑनलाइन मिल जाएगी। मान लेते हैं कि किसी ने आपने कुछ दान के रूप में पैसा दे दिया और आपको अब चाहिए, आप सच में नीडी हैं, तो आप अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से या ऑनलाइन तरीके से आर्थिक मदद अब ले सकेंगे। यही है इसके अंदर खास बात अब। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किसे खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा है? खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा है महावीर सिंह को, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक होगा, महावीर सिंह को सौंपा है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी हमारा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंप दिया गया है। ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है महावीर सिंह। अपॉइंटमेंट है तो आप अपनी कॉपी पे से जरूर लिखिएगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना कब से डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होने वाली है? तो वन टाइम सेटलमेंट योजना 1 मार्च 2019, यानी कि सवाल का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक, सॉरी 31 मार्च 2019 जो है ना इस तक लागू हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। अब सर ये क्या बात हुई, थोड़ा बताइए। देखो, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के जो बकाया है उनके ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी जो मूल ऋण है उसकी पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक जो है ना वो कर सकता है। और ये योजना जो है ना उन महिलाओं को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान करने के लिए बकाया तब से लेके अब तक के लिए है। ये यूं समझो 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, इसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल इसमें नहीं होगी। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट योजना जिसको कहोगे आप। हाल ही में हरियाणा के किस सेंटर में रंगीन गोभी का डेमोस्ट्रेशन सफल रहा है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है ना रंगीन गोभी का जो है वो डेमोस्ट्रेशन सफल रहा है, वो कौन से सेंटर के अंदर रहा है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा जी इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि सवाल को इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आप इंग्लिश में पुकार सकते हो। डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। इंडो इजराइल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, वहां पे रंगीन गोभी का डेमोस्ट्रेशन सफल रहा है। अब किसान पीले बैंगनी रंग की गोभी भी खेत में उगा सकेंगे, सफेद गोभी भी, सफेद गोभी तो नॉर्मल है ही हमारी, लेकिन ऐसी पीले रंग की गोभी आएगी, बैंगनी रंग की गोभी आएगी, तरह तरह के रंगीन। ठीक है ना, तो ये रंगीन गोभी किसानों को मुनाफा अच्छा तो देगी, क्योंकि बेसिकली आप देखते होंगे कि काले अंगूर और नॉर्मल हरे अंगूर है, तो इन दोनों में आप लोग को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये काले वाले, तो ये रंगीन चीजें थोड़ा और सेहत के लिए भी अच्छी है। ऐसा बोला है कि नॉर्मल गोभी के मुकाबले रंगीन गोभी में पोषक तत्व थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, इंडो इजराइल के सहयोग से स्थापित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा है, वहां पे जो ना अलग अलग सब्जियों का प्रदर्शन प्लांट लगेगा, उत्पादन की दृष्टि से भी अच्छा होगा और दिखने में तो है ही है, खैर अच्छी है। CEV यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इसके विशेषज्ञ डॉक्टर का नाम है पुष्पेंद्र सिंह। इन्होंने रंगीन शिमला मिर्च का भी चलन जो है ना वो बताया है कि आजकल मार्केट के अंदर अलग अलग कलर की शिमला मिर्च, जैसे बैंगनी है या पीली है, ऐसी गोभी ऐसी ही शिमला मिर्च आ रही है। इससे क्या कि वैरायटी अलग अलग आएगी, उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी और लोग खरीद भी इनको पाएंगे। देखो इस प्रकार की गोभी है, पीले रंग की गोभी, ठीक है ना, ऐसी गोभी सुंदर तो लग रही है। ठीक है ना, मुझे तो येलो वाली अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि मेरा येलो फेवरेट है।
अगला सवाल, हाल ही में किसने देश के पहले जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किया है दुष्यंत चौटाला ने, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ई रिपोजिटरी द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किया है दुष्यंत चौटाला ने। इससे क्या है, करदाताओं से जो फीडबैक होगा वो फीडबैक लिया जा सकेगा आसानी से, और जितने भी आपके मतलब जो करदाता है, जितने भी लोग जो बेसिकली भरते हैं टैक्स, उनका सारा फीडबैक होगा, जो कमियां होंगी खामियां होंगी उनको निकाला जा सकेगा। सभी HGST यानी कि हिटाची ग्लोबल स्टोरेज टेक्नोलॉजी और CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम और इस पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पे आ जाएंगे। मतलब HGST और CGST ये सारे दोनों कंबाइन करके एक बार में, और कोई भी जानकारी लेनी हो रिलेटेड टू टैक्स वो एक ही पोर्टल से लिया जा सकेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और सभी अधिनियमों और नियमों को 30 सितंबर 2021 तक अपडेट किया गया है, और आने वाले टाइम में से फिर अगले तिमाही में भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो पोर्टल लॉन्च किया गया है जो आपको बता दिया दुष्यंत चौटाला ने। आपके लिए सवाल क्या होगा? आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में पिछले 7 साल में सामाजिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल अवश्य रखिएगा।